चिता जलने के बाद 1 घंटे तक आत्मा शमशान में क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। शमशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है। आग लगा दी जाती है और जब वह शरीर धूं धूं करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? यहीं से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब शमशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बचता है, तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वह उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वह उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, अब वह एक मुट्ठी राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि अब वह इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वह वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो नंगा सच है जिसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वह बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पास उसे उस शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखती हैं कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वह दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के प्रहार से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और फिर सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे ज्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया होती हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है, शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वह चिल्लाती हैं, आवाज देती हैं कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती हैं, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती हैं कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथी हैं। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सब ने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों, पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है। उसे कुछ समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह कवच कमजोर पड़ने लगता है।
उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी या डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखती हैं कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही होती हैं, तो कुछ जमीन पर रेंग रही होती हैं। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वह सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते, वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। यह शमशान वैराग्य का क्षण होता है, आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तूने क्या खोया और क्या पाया है। उसे वहाँ रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है, वह उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण उसे जीवन की समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वह बंद कमरे में किए हो या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा और किस किस को धोखा दिया, वह सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह दिखाई भी देने लगता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी, तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था, तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज़्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़। यह वह समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिस पद और प्रतिष्ठा और पैसों का उसे इतना घमंड था, वो सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वह और उसके कर्म ही आए। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकाती थी। आज यह राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है। यह शून्यता उसे तोड़ देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी निकल चुके होते हैं, तब वह आत्मा का मोह फिर से जागता है। वह डरती हैं, घबराती हैं और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती हैं कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करती हैं। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की पत्ती चबानी चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है, तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उससे मुक्ति न मिले, तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वो पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है और वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है, पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वह पानी पी नहीं सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसा बताया गया है, इतनी पतली हो जाती है कि वह पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। यह सजा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसी भूख लगती है। वो अपने घर की रसोई में जाती है, जहाँ उसका मन पसंद खाना बनता था, लेकिन वह उसे खा नहीं सकती। यह सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है। या बेबसी उसे तोड़ कर रख देती हैं। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने घर पहुंचती है, तो वह वहाँ का नज़ारा देखती है। वह देखती हैं कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी संपत्ति और पैसे के बंटवारे की बातें कर रहे हैं। यह देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यहीं धरे रह गए।
और वह खाली हाथ, नंगा और बेबस खड़ा है। उसे अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वो अपनी ही कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन बैठ नहीं पाता। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती। यह असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वह बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई प्रतिबिंब उसे नहीं दिखता। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल याद आने लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा। उसे सब कुछ एक फिल्म की तरह दिखाई देता है। समय उसे जो पछतावा होता है, उसकी आग चिता की आग से भी ज़्यादा तेज होती है। वह चीखती है, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस समय आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब वह स्पष्ट होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ में काला पाश होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा थर थर कांपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया होता है, उसे वह यमदूत सौम्य और शांत दिखाई देते हैं। वे उससे आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। यह सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं, वैसा ही हमें अंत में दिखाई देता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा शमशान में और फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, यह उसे यह समझाने के लिए काफ़ी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी ज़िंदगी भागते रहे, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों को दांव पर लगा देते, नैतिकता को भूल जाते, लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है, तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़ा दिया है, तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़प मिलेगी। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं, वह तो आनी ही है। और जब वह आएगी, तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां और हमारे फॉलोअर्स कुछ काम नहीं आएंगे। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही राख को देख रहे होंगे, तब हमें सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि हमने किसका भला किया था। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो और सबसे ज़रूरी भगवान का नाम लो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं, बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे शमशान की उस भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य विमान में बैठकर सीधे वैकुंठ ले जाया जाता है। शमशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कई और भी विचित्र अनुभव होते हैं। उसे वहाँ मौजूद पिंडी और चावल के गोलों को खाने की इच्छा होती है, जो उसके पुत्र ने प्रदान किए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान न किया जाए, तो आत्मा को बहुत भूख लगती है और वह शमशान में इधर उधर भटकती रहती है। कभी कभी वह शमशान के पास के पेड़ों पर लटक जाती है, यानी पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन बिना शरीर के प्यास बुझना नामुमकिन है। यह प्यास शारीरिक नहीं, आत्मिक होती है, जो केवल मंत्रों श्रद्धा से शांत हो सकती है। जो लोग श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भोजन शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकलती है। बिना इस भोजन के आत्मा कमजोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात जो गरुड़ पुराण बताता है, वो यह है कि उस समय आत्मा को अपने पूर्वज भी दिखाई दे सकते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे रहें, तो उसके दादा परदादा जो पितरक में हैं, उसे लेने के लिए या उसे ढांढस बंधाने के लिए वहाँ सूक्ष्म रूप में आ सकते हैं। वे उसे कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यह मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं, तो उसे वहाँ सिर्फ अंधेरा और डरावनी आकृतियाँ ही दिखाई देती हैं। वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई नहीं आता। यह अकेलापन ही नरक की पहली सीढ़ी है। हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। जब शरीर जलता है, तो यह पांचों तत्व आपस में प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा जो इन तत्वों से परे है, वह वहीं रह जाती है।
उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम यातना शरीर भी कहते हैं, वो बना रहता है। इसी शरीर के माध्यम से वो सुख और दुख को महसूस करती है। चिता की आग उसे जला नहीं सकती, लेकिन उसके कर्मों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, क्या होता है। विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन हमारे आर्य मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोगों को देखा है और गरुड़ पुराण के रूप में हमें यह नक्शा दिया है ताकि हम रास्ता ना भटकें। यह एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताती है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसे करनी है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। जैसे किसी अनजान देश में जाने से पहले हम वहाँ के नक्शे और नियमों को समझते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया को समझना भी जरूरी है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, यानी जो समय से पहले दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी महामारी के कारण मर जाते हैं, उनकी स्थिति उस एक घंटे में और भी ज़्यादा दर्दनाक होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वो अपनी कटी फटी या जली हुई देह को देखकर और भी ज़्यादा डर जाते हैं। उनका मोह और भी ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं। उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ होता है। ऐसे में उनके लिए पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि जैसी पूजा और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो, तो उनके नाम से विशेष पूजा या दान जरूर करना चाहिए, ताकि उस एक घंटे की तड़प से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और वे प्रेत योनि में ना भटके। तो दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि अगर कल मेरी आंख ना खुले और मैं उस शमशान में अपनी राख के पास खड़ा रहूं, तो मेरे पास खुश होने के लिए क्या होगा। क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं कह सकूं कि हाँ, मेरा जीवन सफल था। अगर जवाब ना है तो अभी भी देर नहीं हुई, सांसें चल रही हैं, मतलब मौका बाकी है। आज से ही, अभी से ही अपने जीवन की दिशा बदल लीजिए। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए, लालच छोड़िए, दान कीजिए और अहंकार छोड़िए, भक्ति कीजिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने माता पिता को दुख देता है, उसे यमलोक के मार्ग में आग पर चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालता है, उसकी आंखों में लोहे की सलाखें डाल दी जाती हैं। और जो धोखे से धन कमाता है, उसे वहाँ सांप और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़ता है। यह सब रूपक नहीं, यह वह सच हैं जिनका सामना हमें करना है, क्योंकि अंत में उस एक घंटे में सिर्फ यही काम आएगा। बाकी सब यहीं का यहीं राख के ढेर में मिल जाएगा। आपके बड़े मकान, आपकी गाड़ियाँ, आपके गहने सब दूसरे लोग ले जाएंगे। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म। अगर आज की यह जानकारी, यह सत्य आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत भूल जाइएगा। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है। इसे अपने जीवन में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायण या ओम शांति जरूर लिखें। यह छोटा सा मंत्र उन भटकती आत्माओं तक एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है। और इस सत्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटे, ताकि वह भी इस अज्ञान की नींद से जाग सके। याद रखिए, मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन डरना चाहिए उस जीवन से जो हमें व्यर्थ गंवा दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आंखों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा, क्योंकि यह वह चीज़ें हैं जो शमशान में हमारे सामने खड़ी होगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जीवन एक सफ़र है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं, कोई जल्दी चला जाएगा तो कोई देर से, लेकिन जाना सबको है और उसी शमशान में, उसी राख में मिलना है। तो क्यों ना हम इस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाएं कि जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए रोए, ना कि हमारी बुराई करें। क्यों ना हम इतने पुण्य कमा लें कि जब हम उस शमशान में अकेले खड़े हों तो हमें डर ना लगे, बल्कि एक संतोष हो कि मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया। और जब यमदूत आए तो हम मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़े, एक नई और बेहतर यात्रा की ओर। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।